की जय। बोल साचे दरबार की जय। नगले निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोल भोलेनाथ की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, श्री गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू और दूर दराज से आई सारी संगत, सबको श्री गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी के, स्वामी जी की तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आज शिवरात्रि का दिन। अब तो इस समय माहौल ऐसा हो गया कोरोना वाला, नहीं तो खूब कांवड़ चलते थे, कांवड़ियों का मेला लगता था। सबसे पहली कांवड़ संत एकनाथ जी लाए थे। केवल एक इसकी नियम होता है, एक या तो किसी ने मन्नत मानी होती है कि हमारा ये काम हो जाए तो हम कांवड़ चढ़ाएंगे, या फिर पूरी करनी होती है, दो बातों पे। तीसरा, अगर किसी का जो है तो शिव पे चढ़ानी भी है तो शिव वो वाले लीजिए जो प्राचीन हो, ऐतिहासिक हो। जो नवीन मंदिर होगा वहाँ पे उतना इसका लाभ कम होता है। तो जहाँ तक हो सके ये प्राचीन मंदिर हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस पे जल चढ़ता है। संत एकनाथ जी सबसे पहले कांवड़ लेके आए, 4 बंदे, और पैदल यात्रा होती थी। अब तो बस से जाते हैं और रास्ते में खाते पीते आते हैं। तो कांवड़ तो पहले लाए थे, वो पैदल ही गए और पैदल ही आए। 10 दिन में पहुँचे जाए वहाँ हरिद्वार, और 10 दिन में आए वापस। गुजरात जाना था। और समस्या ये होती है कि 20 दिन तक कुछ खाना नहीं, तब ये कांवड़ सफल होएगी। ले आए, कांवड़ लेके आ ही रहे थे, अपने मंजिल से थोड़ा सा ही पीछे थे, जल हाथ में था। तो फिर वो बड़ी बड़ी सवारियां लेके निकलते हैं और मोर पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन वो तो एक ऐसे लोटा सा रहता था, उसको ऐसे रस्सी में बांध के चल दिए। क्योंकि पैदल यात्रा करनी है तो किसके बस का इतना बड़ा जहाज लेके चलना। तो थोड़ी से ही आगे जा रहे थे, चलते मतलब मंजिल के बिल्कुल करीब ही थे, तो तभी उन्होंने देखा कि एक गधा पानी से, प्यास से तड़प रहा है। एकाएक घट घट में वही भगवान की बात आ गई। मानो तो वो हर जगह पे हैं, और ना मानो तो वो फिर साक्षात तुम्हारे सामने भी खड़े हो तो उसमें भी नहीं है। उनको ये लगा कि नहीं, ये घोड़ा जो तड़फ रहा है वो ईश्वर इनके अंदर भी तो है। शिव जी के ऊपर तो कई लोग, ये 4 लोग तो मेरे साथ ही हैं, ये भी जल चढ़ा ही देंगे, इसको मैं पिला देता हूँ। इन्होंने अपनी जो कांवड़ का जो जल था उसको पिलाने लगे गधे को। तो उन्होंने, साथियों ने रोका, भले आदमी, इतने दिन से तुम 19 दिन हो गए तड़पते हुए भूखे प्यासे, और आज मंजिल से बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, और तुम क्या तो ऐसा है, मेरे नाम से भी 1-2 बूंद चढ़ा दियो तो जो तेरे पास है। अब ये तड़प रहा है पानी से इसको, और तो पानी मेरे पास है नहीं है, चलिए जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही उसके मुंह खोल के सुराही डाल के उनको जल पिलाया तो एकदम वो प्रकट। कहते भी हैं, एक भजन भी बहुत प्राचीन है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे,
प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, ऐसी शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, अब ये तर्स किसी जरूरतमंद को, कहने का मतलब अगर हम एंड में पहुंचते हैं तो ये आता है किसी जरूरतमंद को अगर आपने थोड़ी सी मदद कर दी, वो आपके ईश्वर की गुल्लक में पहुंच जाएगी। और वैसे अपनी शान बढ़ाने के लिए आप कितना भी दान कर दो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तुम दान जो कर रहे हो अपनी शान बनाने के लिए कर रहे हो। हाँ, मैंने इतने लंगर चलाए, मैंने इतना ये किया, मैंने इतना ये किया, वो मैंने वाला मसला दूसरा है। लेकिन अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद आपने एंड समय पे कर दी है तो वो तुम्हारा ईश्वर की गुल्लक के अंदर खाता जमा हो जाता है। और वही उन्होंने देखा एकनाथ जी ने। उसके बाद फिर ये प्रथा चल पड़ी, चलने दो, फिर तो कावड़ों की धीरे 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 धीरे, अब तो इस महीने थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। तो क्या है, हमने अपनी भावना को नहीं कम करना, हालात कैसे भी होते रहें, भाव अपना अगर हम बना के रखेंगे। वो इसकी बुआ छोटी मीनू अभी कुंवारी थी तो मेरे साथ गई लखनऊ। उन दिनों में ये सावन का महीना था तो सोमवार के व्रत करती थी। तो मेरे से बोली, दीदी मैंने तो आज तो सोमवार है और मैंने व्रत रखा हुआ है और मैंने तो जल चढ़ाना है, यहाँ पे कोई मंदिर मिलेगा? कड़ाके की गर्मी थी, अति की। मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा मीनू ऐसे कर, फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी ले जा, और यहाँ साथ ही में एक ऑडिटोरियम वाला मंदिर है हमारे पीछे, और वहाँ पे जाके बोले, प्राचीन मंदिर है वो, बहुत पुराना, तो वहाँ पे जाके वो चढ़ा दे। पसीने से भीगती हुई तो गई थी और बरसात से भीगती हुई आई। क्या भोलेनाथ क्या भोले हैं हमारे। कोई भी राक्षस विष्णु की पूजा नहीं करता पाया जाएगा, या तो ब्रह्मा जी की, नहीं तो ज्यादातर भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि ये हमारे भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी से खुश हो जाते हैं और फिर बेचारे आशीर्वाद देते समय भी नहीं सोचते, बाद में जब परिणाम पल्ले पड़ता फिर बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। उसी से याद आया, एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, बड़ी तपस्या की उसने, और तपस्या करते 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 भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। जब भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले, और तपस्या वो कर गलत बात इरादे से रहा था, पार्वती को पाना था उसने, इस बात से कर रहा था। तो जैसे तपस्या भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, भस्मासुर क्या बात, कुछ वरदान मांग ले। कहते, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस क्या आप मुझे पार्वती दे सकते हो? तो प्रभु एकदम चुप से हो गए। यही क्या कह दिया इसने? कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये भी हम वरदान वापस लेते हैं, ये नहीं मैं लेता, बस आप मेरे को अगर वो नहीं देते तो मैं दूसरा वरदान आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। भगवान ने वाह भोलेनाथ, तथास्तु। अब वो तथास्तु जो कर दी, बस फिर क्या था, वो तो गलत नियत से बैठा ही हुआ था। तो सबसे पहले वो भोलेनाथ के पीछे दौड़ा कि इन्हीं के ऊपर ही हाथ रखेंगे, यही भस्म होंगे तो पार्वती हमारी। तो बस उनके, अब देखिए, उन्हीं की तपस्या की, उन्हीं को प्रसन्न किया, उन्हीं से आशीर्वाद लिया, उन्हीं से दुश्मनी ले ली। ये बात सिद्ध करके दिखा दी गई सतयुग के अंदर भी, कलयुग में यही होगा और आज हो रहा है। सब कुछ वहीं पे सीखना, वहीं पे रहना, वहीं पे करना, और उन्हीं से टक्कर।
क्या आज ये सब हो नहीं रहा? वो मेरा क्या कई बार लगता है कि वो उन्होंने एक छोटा सा प्रमाण करके दिखाया कि आगे आने वाले समय में यही होगा। भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ से आशीर्वाद ले, भोलेनाथ के पीछे दौड़ा। अब भोलेनाथ जी आगे आगे और चलने दो भस्मासुर को पीछे पीछे। ब्रह्मलोक से निकले और उसने भी हाथ जोड़ दिए, ब्रह्मा जी ने। आगे गए तो विष्णु लोक के पास, और बस फिर विष्णु लोक तो फिर विष्णु तो पूजा, उनकी तो पूजा करते हैं ना, उनके वो आराध्य हैं, उनके वो आराध्य हैं। आज तक ये नहीं समझ में आई किसके कौन आराध्य हैं। वो विष्णु जी को कहते हैं ये मेरे आराध्य हैं, और विष्णु शिव को कहते हैं ये मेरे आराध्य। तो उन्होंने कहा ठीक, तुमने एक भगवान विष्णु ने एक इतना अच्छा बढ़िया सा मोहिनी रूप बनाया, और मोहिनी रूप बना करके उसके सामने चले गए। वो भोलेनाथ को तो भूल गया, वो उनके पीछे दौड़ा। बोले मेरे पीछे मत दौड़, क्या चाहता है तू? कहता मैं तो चाहता हूँ तू मेरी बन जा साथी। मोहिनी ने कहा कि देख, मैं साथी बनने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई मुझे परेशानी नहीं, मैं तेरा साथी बन सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैंने ये एक प्रण किया हुआ है कि मैं शादी करूँगी तो उससे करूँगी जो मेरे साथ नृत्य करेगा, और नृत्य भी वो वैसे वैसे करे जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मेरी एक्टिंग हो वैसे ही वो करे, तो मैं तुम्हारी वो मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूँ। अरे हाँ हाँ मैं नृत्य करूँगा। चलो, अब जी नृत्य शुरू हो गया, और मोहिनी ने नाचना शुरू किया। अभी इधर ये भी नाचने लग गया, और नाचते 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 भगवान ने मोहिनी रूप के अंदर अपना ही हाथ अपने ही सिर पे रख लिया। उनको तो कोई परेशानी नहीं, पर जैसे भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा तो वहीं पर ही भस्म हो गया। भगवान की वो तो भस्म हुआ। भगवान मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में आए, भोलेनाथ से बोले प्रभु जी कैसे आशीर्वाद दे देते हो, कैसे लीला करते हो, कैसे खेल करते हो। कहते हो क्या करूं, कलयुग के लोग ऐसे हैं, चलो किसी बहाने चलने दो, लगे रहे। तो क्या है, भोलेनाथ की पूजा ज्यादातर लोगों ने की, और आज वैसे भी महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति का मिलन है। तो हमें भी चलना चाहिए। चलना, चलो फिर चलते हैं। बोल भोलेनाथ की जय। एक बात हम बताएं, भगवान शिव बहुत बार पहले बताया भी जा चुका और आपको पता भी होगा, लेकिन आइए बात हम फिर रिपीट करेंगे। बार बार रिपीट कराते हैं ना, कितनी बार पढ़ लिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर भी पूछा जाता ताकि वो भूल ना जाए। ऐसे ही बताया हुआ होता है बहुत बार, पर फिर भी एक चिंतन को बनाए रखने के लिए फिर से रिपीट किया जाता है। भगवान शिव और शंकर, इन दोनों में बड़ा फर्क है। शिव और शंकर, एक बार कृपा करके उनसे हुई थी बातचीत, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे लोग थोड़ा धोखा खाते हैं। मेरा नाम शिव है, शंकर नहीं। उदाहरण के तौर पे आपने शिव नेत्र सुना होगा, किसी ने शंकर नेत्र सुना? शिवलिंग सुना होगा, किसी ने शंकर लिंग सुना? शिव जी सुना होगा, और शंकर जी तो हम किसी को भी कह देंगे, प्रथम जी कह रहे हैं, समय जी कह रहे हैं, मोहन जी कह रहे हैं, राजू जी, किसी का भी जी लगा दो। तो उन्होंने एक बात बताई, वो ये कह रहे हैं कि कायदे से मेरा नाम केवल शिव है, शंकर नहीं। और रही भांग खाने की बात, भांग मैं नहीं खाता, भांग शंकर खाता। हुआ क्या था, उन दिनों की बात है जब पार्वती जो है मुझे नहीं मतलब भोलेनाथ को, उन्हें पाने के लिए तप कर रही थी। तो उसी बीच में ये शंकर नाम का एक दानव था, वो भी पार्वती जी के रूप पर मोहित हुआ। उसको ये लगा कि पार्वती से हम शादी करें। तो क्या होगा, भोलेनाथ ने तपस्या कर रखी तो हम भी बैठ जाते हैं आंख बंद करके। पर क्या है, भोलेनाथ तो सिद्ध योगीश्वर है। अब ये दानव जी महाराज को यहाँ कहाँ से जो है योग आएगा।
तो ये एक काफ़ी देर तक बैठे रहे, इस वजह से वो भांग खाते थे, क्योंकि भांग का ये एक असर होता है। इसको खाने के बाद आपने अगर हंसना शुरू किया तो हंसते ही रहोगे, अगर आप रो पड़े तो फिर रोते ही रहोगे, अगर आपने नाचना शुरू किया तो नाचते ही रहोगे। भांग खाने के बाद अपने जो काम शुरू कर दे ये तब तक करते जाओगे जब तक नशा कम नहीं। तो वो क्या भांग खा करके फिर बैठता था तो बैठा ही रहता। लेकिन पार्वती जी हालांकि खुद ही सती थी, पर फिर भी ये जो थे भगवान को ये तो लिपटे रहते हैं, पर जब शंकर के पास आते थे तो उसका भांग वाला समाधि भी टूट जाती थी। तो ये तो भागता था, ये क्या हो गया। यहाँ से पार्वती जी को बिल्कुल पक्का ही हो जाता था कि ये कुछ खेल है। अंततः शंकर मारा गया, शादी हो गई, और फिर जो है दोबारा से तो भगवान बोले क्या करना है बेटे, हम भी सोचते हैं चलो मेरे साथ तुम भी पूजे जाओ, पेड़ों के साथ घास भी पूजा जाए, तेरे साथ वो भी पूजा जाए। तो सोचते हैं अगर मेरे साथ शंकर लग जाए, कोई वैसी बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लग जाए तो लग जाए। वैसे मैं शिव हूँ और वो शंकर है। शंकर अब जब ये भांग चढ़ाते हो शिवरात्रि रात्रि वाले दिन, तो प्रभु कहते हैं भांग उसके कोटे में भेज देता हूँ और मैं लेता हूँ बेलपत्र, बेर और कच्चा दूध। चौथी मेरी कोई चीज़ नहीं है। और हमारी माँ पार्वती की पसंद है सूजी की खीर। सिंपल सी सूजी कढ़ाई में भूनी है बिना घी तेल के, जब ब्राउन कलर की हो जाए तो उसमें दूध डाल के उबाल दीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए और माँ पार्वती को भोग लगाइए। तो इस तरीके से जो है भगवान बताते हैं कि कोई तुलसीदास जी की उस बात को उन्होंने बिल्कुल सत्य करके दिखा दिया कि मेरे राम को रीझ भजो या खेल, चाहे तुम मुझे शंकर समझ के पूजो, चाहे तुम शिव समझ के पूजो, चाहे भोला कहो, चाहे कुछ भी कहो, पर यह कि तुम चिंतन करते रहो। तो भोलेनाथ के पास चलते हैं हिमालय के अंदर। आज बारात जानी है, भोलेनाथ के साथ ही चलोगे बराती बन के, या वहाँ पे जाओगे जनाजे में बनोगे बरातियों में बनोगे। बोल साचे दरबार की आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ राजा की नगरी, हिमाचल नगरी ओ राजा की नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल
बगल में बैठे देखो तोंद फुलाए, शुक्र शनिचर बगल में बैठे देखो तोंद फुलाए। कैसी प्रीति है नगरिया हिमाचल नगरी, कैसी प्रीति है नगरिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आए ब्राह्मण अपना अपना नेक मांगने लागे, आए ब्राह्मण अपना अपना नेक मांगने लागे। किसी को काले नाग किसी को बिच्छू देने लागे, किसी को काले नाग किसी को बिच्छू देने लागे। डर के भागे हैं नयनिया हिमाचल नगरी, डर के भागी है नयनिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हंसी मस्करी करने लगी गौरा की सहेली, हरी मस्करी करने लगी गौरा की सहेली। कौन तुम्हारे माता पिता है, कहाँ तुम्हारी हवेली, कौन तुम्हारे माता पिता है, कहाँ तुम्हारी हवेली। कैसी है तेरी नगरिया हिमाचल नगरी, कैसी है तेरी नगरिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी ओ राजा की नगरी, हिमाचल नगरी ओ राजा की नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बोल गौरापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय।